live like a prince and princess, because your king, your father is king. That's the reason. क्योंकि मनुष्य रिलीजन में फंसा हुआ है, विधियों में फंसा हुआ है. हालेलुया. मत्ती उसका 4 अध्याय उसका 17वां पद खोलिए. मत्ती उसका 4 उसका 17. मन फिराओ. इंग्लिश में पढ़ेंगे. कोई भी लिविन, कैन यू रीड इन इंग्लिश? मत्ती Yes, उसका Lord. 4 अध्याय उसका 17वां पद लिखा है. तब प्रभु ने For me. क्या करना शुरू किया? Yes, to read something. क्या प्रचार शुरू करना शुरू किया? आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज क्या है. अब अगर आप इसको जो जो अंग्रेजी पहले की होती, Pastor, yeah, Elliot Matthew. मैथ्यू 4:17. Yeah. From that time, Jesus began to preach and say, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." इज एट हैंड. ये इज एट हैंड जो है ये एक पुरानी इंग्लिश है. कैसी इंग्लिश है? ओ बी रेडी बिकॉज द अराइवल इज एट हैंड. द अराइवल ऑफ द गेस्ट इज एट हैंड. मतलब क्या हो गया है? मतलब गेस्ट पहुंच गए, तैयार हो जाओ, मेहमान आ गए. वैसे ही स्वर्ग का राज क्या हो गया है? कैसे आया निकट? किसके द्वारा? कौन लेकर आया? यस, प्रभु यीशु मसीह क्यों आए पृथ्वी पे? हाँ, क्या करने आए प्रभु यीशु मसीह? सुनिए, गलत शुरुआत गलत है. प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पे इसलिए आए ताकि स्वर्ग के राज्य को वो यहां ला सके, स्थापित करने. बार बार कह रहा हूं, मसीहों, प्रभु यीशु मसीह की जाति सुनो. प्रभु यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर देने के लिए नहीं, जी उठने के लिए नहीं, ये उसका पार्ट है उस राज्य का. शुरुआत गलत करते हो आप लोग. प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए ताकि स्वर्ग का राज्य वो यहां पे क्या कर सके? स्थापित कर सके, हिज किंगडम. और हमें लोगों को बताना है कि 2 राज्य हैं, अंधकार का राज्य और एक परमेश्वर का राज्य. परमेश्वर का राज्य जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्थापित हुआ है. उस अंधकार के राज्य में से लोगों को ज्योति में लेकर आना है, यीशु के राज्य में लेकर आना है. और यहां पे जब जाति जाति में उसका प्रचार, सुसमाचार, स्वर्ग के राज्य के बारे में बताया जाएगा, तो अंत समय आ जाएगा. वो जाति जाति जब उसकी भेड़शाला में शामिल हो जाएगी, तैयार हो जाएगी, तो वो राजा फिर आएगा और इस कलीसिया को, इस किंगडम को, इस जाति को अपने साथ ले जाएगा. सो इस राज्य में इकट्ठा करना है ताकि राजा अपनी प्रजा को क्या कर सके? दुल्हा अपनी दुल्हन को ले जा सके. हालेलुया. एंड आप क्या हो? अभी आप क्या हो? जगत की ज्योति, जगत का नमक. हालेलुया. आपको सिर्फ शाइन करना है बस. और अगर परमेश्वर ने आपको क्या ठहराया है? किसान. अगर इनमें से कुछ, तो वो आपको उठाएगा, खड़ा करेगा, खुद आएगा. परेशान मत होइए, वो खुद आएगा, खुद कहेगा, चल उठ, छुप के क्यों बैठा हुआ है, निकल बाहर. गिदोन उसको पकड़ के निकाला, राइट. उसको तो बाइबल क्या बताती है?
वो खुद ढूंढेगा, खुद निकालेगा. ही विल रीच आउट टू यू. वाई आर यू स्ट्रगलिंग सो मच? वो खुद आप तक पहुंचेगा. आप मत हाथ पैर इतना मारो. आपको सिर्फ एक काम करना है. लेट योर लाइट शाइन. आप प्रकट करो मसीह के गुण. आपका प्रकाश चमके. हालेलुया. एक मसीह जीवन जियो. एक एक धार्मिक राइचियस जीवन जियो. डरो मत, भयभीत मत हो, क्योंकि संसार के जगत के अंत तक वो तुम्हारे साथ है. घबराओ मत. जिस राज्य के तुम हो, उस राज्य में तुम्हें शासन करने के लिए प्रभु ने चुना है. घबराओ मत, क्योंकि जिस भेड़शाला में तुम हो, उसका रक्षक, उसका रखवाला, उसका द्वार कौन है? चोर घुस नहीं सकता, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता. रिमेन इन दैट भेड़शाला. उस भेड़शाला में बने रहो, उस राज्य में बने रहो. तुम जब इस राज्य में आ गए तो वापस तुम्हें उस राज्य की बातें क्या ना करें. इसमें बने रहो. लेकिन इसका जो राजा है ना, इसका जो इस राज्य का अनुशासन बहुत तगड़ा है. हालेलुया. समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं? मत्ती उसका 24वां अध्याय, उसका 14वां पद. और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा. क्या लिखा हुआ है? अब देखिए, मत्ती उसका 24वां अध्याय, उसका 13वां पद, और मत्ती उसका 10वां अध्याय, उसका 22वां पद. यहां पे 2 बार यीशु ने कहा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा. हाँ, आप मतलब क्या है? क्या कह रहा है यीशु मसीह? अंत तक जो धीरज धरा रहेगा इस राज्य में, ज्यादा भसड़ भसड़ नहीं करेगा, हाथ पैर नहीं चलाएगा, तो फाइनली तब उद्धार होगा उसका कंप्लीट. आखिरी तक नहीं तो उद्धार क्या कर सकते हो? वो जो प्रीच करते हैं ना, उद्धार हमने एक बार मिल गया तो हो गया, गलत है टीचिंग. उद्धार को क्या करना है? उसके लिए सबसे सबसे बड़ा गुण क्या होना है? धीरज, पेशेंट. हालेलुया. सो तो और राज्य का ये सुसमाचार क्या? राज्य का सुसमाचार क्या? कि वो राज्य पृथ्वी पर, यस, क्या करो? सारे जगत में प्रचार किया जाएगा. और जब वो सुसमाचार सब जातियों पर गवाही हो, तब क्या होगा? तब अंत आ जाएगा. इसके बाद जितने डिसाइपल्स थे उन्होंने क्या करना शुरू किया? किसका प्रचार करना शुरू किया? पतरस ने प्रचार क्या करना शुरू किया? मन फिराओ, क्योंकि हालेलुया. हमें जानना है कि यीशु की योजना क्या है. हमें जानना है. रॉबिन भाई मेरी बातों को शायद, ये क्योंकि पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, तो मेरी बातें शायद इनको आज इंटरेस्टिंग लग रही होंगी, समझ पा रहे होंगे मैं क्या बात कर रहा हूँ. क्यों रॉबिन भाई? जी बिल्कुल भैया. समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी भैया.
सो इस राज्य में जो है, अब एक और चीज वो कहता है, ना तुम यूनानी हो, ना तुम यहूदी हो, ना तुम ये हो ना वो हो, ना ब्राह्मण हो ना शूद्र हो, ना ओबीसी हो, तुम क्या हो? राज्य की संतान। फिर से पहला पत्रस उसका, हाँ फिर से क्या है हम? चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा। हालेलुया। कि उसके क्या करो? गुण प्रकट करो। आपको पता है आज समाज आपको एससी के तरह क्यों आज भी देखता है, ओबीसी की तरह क्यों देखता है? बहुत बहुत से ऐसे जो शेड्यूल कास्ट या ओबीसी में है, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल आज भी वैसा ही है। आप निकलना नहीं चाहते। जब आप पहला पत्रस उसका दूसरे का 9 अपने जीवन में स्थापित कर लोगे तो लोग उस नजर से देखना बंद कर देंगे। यस, आज जो इस संसार का जो राज्य है, वो जो आपको लुभा रहा है, वो जो दे रहा है, उसको पाने के लिए आश्रित रहते हो, इसीलिए स्वर्ग के राज्य की आशीषों से क्या हो? वंचित हैं। इस संसार के राज्य से आश्रित ना रहें। इस संसार पर क्या करना है? आपको राज्य करना है। उसके लिए आपके अंदर वो विश्वास उत्पन्न होना है। हालेलुया। अपने अंदर वो विश्वास उत्पन्न करें। आपको पता है मनुष्य ने कुछ खोया है। आदम और हव्वा ने कुछ खोया। क्या बता सकते हैं उन्होंने क्या खोया? हाँ, उन्होंने स्वर्ग का राज्य खोया। अदन की वाटिका क्या थी? उनके पास वहां पे क्या था? बाइबल कहती है डोमिनियन। क्या था उनके पास? आदम हवा ने क्या खो दिया? अपनी रिबिलियन के कारण, अपने परमेश्वर से जो उन्होंने विद्रोह किया उसके कारण क्या खोया? यीशु के द्वारा हम क्या पाते हैं? वो वापस। हालेलुया। तो उन्होंने क्या खो दिया? डोमिनियन। डोमिनियन मतलब क्या होता है पता है? रूलरशिप, अथॉरिटी, अधिकार, शासन। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने सब कुछ उन्हें दिया और बोला सब कुछ पर तुम्हारा क्या है? अधिकार है। सो क्या लूज कर दिया उन्होंने? हाँ, अब सब भाग रहे हैं उस अधिकार को पाने के लिए, और सब ने अपने अपने रास्ते चुन लिए। क्या पाने के लिए? क्योंकि अंदर से क्या है? अंदर से क्या है? खाली है, भरना चाहते हैं। इसीलिए इतनी विधियां बन गई, इतनी परंपराएं बन गई, इतने धर्म स्थापित हो गए। मनुष्य क्या कर रहा है? वो जो उसने खो दिया था उसको पाने की होड़ में लगा हुआ है, इसीलिए असंतुष्ट है। मैं पिछले दिनों में इस बात पे बहुत काफी समय से इस बात पर जोर डाल रहा हूं। जब लोगों को बताता हूं तो ये बताता हूं कि मनुष्य ने खो दिया था अपना डोमिनियन, अपना अधिकार, अपनी अथॉरिटी, रूलरशिप। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो सब प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। संसार सिखाता है रिलीजन, धर्म। संसार सिखाता है परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर को ढूंढो। उस तरीके से नहीं जिसका विवरण पौलुस करता है प्रेरितों के काम में। नहीं, प्रकाशनों के द्वारा नहीं, परमेश्वर के प्रकट करने के द्वारा नहीं। मनुष्य की आत्मा किसको खोज रही है? मेरे पास
सब कुछ होते हुए भी, सब अनुभव करते हुए भी अंदर से क्या था? मन खाली। उसको किसने भरा? परमेश्वर की उपस्थिति में। उसके बाद से मैंने एक प्रचार करना शुरू किया कि ये हृदय जो है, ये मन जो है, एक चक्र के समान है जिसमें अलग 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 खांचे होते हैं। एक धन से भरता है, एक एक सुख जो पत्नी या पति का सुख से, एक बच्चों से, एक अच्छे व्यवसाय से, एक अच्छी नौकरी से। ये अलग अलग चक्र के खांचे भरते हैं, लेकिन फिर भी व्यक्ति असंतुष्ट रहता है क्योंकि उसको उससे ऊपर की तलाश है। वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर भर सकता है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तुम ढूंढो, हाँ, किसका राज्य? जहां जो खो गया था। क्या करो? जो तुमने खो दिया था उसको ढूंढो। परमेश्वर को नहीं, किसको? और उसकी धार्मिकता। यस, अब समझ में आया इस वचन का मतलब? आया समझ में? पहले तुम ढूंढो ईश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य और उसकी धार्मिकता, और बाकी चीजें खुद ब खुद क्या हो जाएंगी? हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग का राज्य भाई, उसमें प्रवेश करो, बाकी चीजें खुद ब खुद। मनुष्य की आत्मा किसको ढूंढ रही है? परमेश्वर को। परमेश्वर क्या कह रहा है? क्या करो? मेरे राज्य की और धार्मिकता की खोज करो। ढूंढो कि कैसे मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूं, कैसे मैं उस राज्य में बना रह सकता हूं। वो राज्य, उस राज्य की खोज करो, उस राजा की खोज करो जिसने वो राज्य को क्या किया है? स्थापित किया है। उस राज्य के बारे में जानो, उसमें क्या है। उस राज्य से आपको प्राप्त क्या हो सकता है? बताओ लोगों को इस राज्य में क्या प्राप्त हो सकता है। इस राज्य में उनके लिए क्या है जो वहां नहीं है। हालेलुया। और वो खुद आएगा और अपने आप को क्या करेगा? शाऊल के पास कौन आया? शाऊल जो कि पौलुस बाद में कहलाया, उसके पास कौन आया? उसके पास यीशु मसीह। पतरस के पास कौन आया? अंद्रियास के पास कौन आया? चेलों के पास कौन आया? मती के पास कौन आया? भाई तो तुम क्यों भाग रहे हो? लेट क्राइस्ट कम टू यू। हालेलुया। एंड क्राइस्ट केम टू यू, दैट इज द रीजन यू आर हियर, क्योंकि यीशु ने तुम्हें ढूंढ निकाला। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने रजनीश भारद्वाज को ढूंढा, प्रभु यीशु मसीह ने अमित को ढूंढा, प्रभु यीशु मसीह ने रासो को ढूंढा, प्रभु यीशु मसीह ने इस कलीसिया में जितने लोग उपस्थित थे प्रभु यीशु मसीह ने ढूंढा। आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे क्या कर लिया? ढूंढ लिया। जोगाराम जी अपना मस्त है अपनी जिंदगी में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर लिया? ढूंढ लिया। राइट? सो गॉड फाउंड यू। परमेश्वर ने आपको ढूंढ निकाला। हालेलुया। लिखा है टटोलो उसे और पाओगे कि वो क्या है? निकट है। टटोलो, लुक, मतलब उसकी गहराई में जाओ। हालेलुया। लेकिन जब वो पुकारे तो अपने मन को कठोर मत करो, अपने हृदय को क्या करो? जक्कई यीशु को देखना चाहता था, लेकिन जक्कई के पास चलकर कौन आया? बाइबल में लिखा है कि जक्कई ने यीशु को देख लिया, बहुत सुंदर था यीशु मसीह, और यीशु मसीह निकल गया। जक्कई फिर अपना पेड़ से उतर के वापस घर चला गया। He said, आज मुझे तेरे घर क्या करना है?
वो जो झट बोला ना, तो वो फट से उसको फॉलो करना आना है। हालेलुया। बाइबल में एक भी जगह बता दो जहां पे लोगों ने चाहा क्या करने का, क्या करने का। आपको पता है मूसा क्या कर रहा था? मूसा ने कुछ हरकत देखी पहाड़ पे, मूसा पहाड़ पे गया, उसने पुकारा क्या? परमेश्वर मुझे दर्शन दे। नहीं, क्या हुआ? क्या होने लग गया? झाड़ियों में हरकत शुरू हो गई अपने आप। हमको उसके अभिषेक में भरने के लिए भी क्या करना है? उसकी महिमा करनी है। वी हैव टू बी राइचियस। भले काम तुम्हारे प्रकट हो, तुम्हारी ज्योति प्रकट हो, तुम्हारी नमकीनियत बनी रहे। सिंपल। आज रील्स और सोशल मीडिया से प्रभावित हैं लोग, तो सबको क्या करने हैं? आश्चर्यक्रम करने हैं, सबको मुर्दों को जिलाना है, सब पॉपुलर होना चाहते हैं, सब बड़ा बनना चाहते हैं, सब हजारों की भीड़ चाहते हैं। यीशु को कौन चाहता है? कहीं उस दौड़ में ऐसा ना हो कि वैसे ही शास्त्री और फरीसियों के तरह बन जाएं, जिनसे यीशु घृणा करता था, जिनको यीशु कंडेम करता था। तुम्हारी ज्योति हमेशा क्या करती रहे? डोंट रन आफ्टर व्हाट द वर्ल्ड इज राइट नाउ शोइंग यू। आज जो संसार की टेक्नोलॉजी आपको दिखा रही है, उससे प्रभावित ना हो, वचन को थामे रहे। हालेलुया। उसके राज्य में बने रहो। वो दूसरे राज्य की बातें जो वो घुमाने की कोशिश कर रही हैं, उससे प्रभावित ना हो। रिमेन इन हिम। वो कहता है मुझ में क्या करो? बने रहो। जो डाली मुझ में बनी रहेगी वो क्या होगी? जो डाली मुझ में बनी रहेगी वो क्या होगी? वो बहुत सा क्या लाएगी? अच्छा पेड़ अच्छे फल लाएगा, बुरा पेड़, अच्छा पेड़ अपने अच्छे फलों के द्वारा पहचाना जाएगा, बुरा पेड़ अपने बुरे फलों के द्वारा पहचाना जाएगा। लेकिन यीशु कहता है मुझ में बने रहो, रिमेन इन मी। उसके शासन के नीचे, उसके अधिकार के नीचे बने रहो, तो तुम क्या लाओगे? क्या लाओगे? हालेलुया, हालेलुया। जो आदम और हव्वा ने खो दिया, उसको प्रभु यीशु मसीह वापस देने आया। राज्य। और जो रिलीजन में है वो हमेशा खोजते रहेंगे। जो धर्म में फंसे हुए, रिलीजन में फंसे हुए, वो हमेशा भूखे प्यासे रहेंगे, वो हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। लेकिन जिन्होंने यीशु को पा लिया है, उनकी दौड़ क्या हो जाएगी? उनकी दौड़ क्या हो जाएगी? उनकी दौड़ थम जाएगी। थम जाएगी मतलब जो अंदर जिनको यीशु ने जिनको क्या कर लिया है? ढूंढ निकाला है। जिन्होंने यीशु को पा लिया, उनकी दौड़ क्या हो जाएगी? लेकिन फिर भी अगर मन व्याकुल है और फिर भी कहीं, तो वो अभिलाषा है। वो क्या है? अभिलाषाएं हैं। परमेश्वर के साथ समय बिताएं। परमेश्वर को वो करें जो परमेश्वर को भाए, आनंदित करें। इच्छुक रहें कि परमेश्वर आपसे, उसकी ज्योति आपके जीवन से चमके। बी अ गुड रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। एक मसीही राजदूत बने। हालेलुया। पढ़िए फिर से पहला पतरस 2 अध्याय उसका 9वां पद। सब लोग साथ में बोलेंगे। अभी मेरा वचन खत्म नहीं हुआ है, अगली बार मैं इसको नेक्स्ट पार्ट 2 हम देखेंगे।
तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा, क्योंकि जिसने तुम्हें अंधकार में से, सुनिए, उसने तुम्हें अंधकार में से बुलाया है। ही हैज कॉल्ड यू आउट। हालेलुया। उसने क्या किया है? क्या तुमने उसको ढूंढा? क्या तुमने नो, बाइबल कहती है क्योंकि उसने तुम्हें क्या किया है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें जो है वापस अपनी जीवन में क्या करने पड़ेंगे। कुछ जो पुरानी बातें हैं, जो गलत कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हमें सुधारना पड़ेगा। मैं कौन हो तुम? मैंने यीशु को ग्रहण किया? नो। हमारे स्टेटमेंट्स, हमें अपने स्टेटमेंट्स, हमारे जो वाक्य हैं, हमारे जो शब्द हैं, उनको सुधारना पड़ेगा। नो, आई हैव नॉट एक्सेप्टेड क्राइस्ट, इट इज क्राइस्ट हु हैज एक्सेप्टेड मी। मैंने यीशु को ग्रहण नहीं किया, यीशु ने मुझे ग्रहण किया है। हाले, मैंने अंधकार के राज्य को नहीं छोड़ा, यीशु ने मुझे अंधकार के राज्य में से बुला के अपने राज्य में प्रवेश कराया है। आई हैव नॉट लेफ्ट सिन, मैंने पाप को नहीं छोड़ा, मैं उस गंदगी में से, मैं, यीशु ने मुझे लहू, अपने लहू से धो के उस गंदगी में से मुझे निकाला है। मैं तो देह के कारण कमजोर था, लेकिन यीशु ने मेरे अंदर नई आत्मा को उंडेला। यीशु ने ही रिन्यूड माई माइंड, उसने मेरे विवेक को शुद्ध किया और मुझे पापों के गढ़ में से क्या कर लिया? निकाल लिया। आई वॉज एंजॉइंग माई सिंस। मैं अपने पापों में मगन था, चाह के भी निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे अंदर काबिलियत नहीं थी निकलने की। लेकिन यीशु ने मेरे अंदर काबिलियत दी और मुझे निकाला, क्योंकि वो चाहता है कि मैं वहां नहीं, वरन उसके राज्य में, उसकी भेड़शाला में रहूं। हालेलुया। पिछली बार भी मैं ये कह रहा था, हम योजनाएं बनाते हैं, हम योजनाएं बनाते हैं, हम प्लानिंग परमेश्वर के लिए, ऐसा 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 होगा। लेट हिज विल बी डन इन आवर लाइव्स। अगर वो चाहता है इस नाव में इतने ही लोग सवार रहें, तो इस नाव में इतने ही लोग सवार होंगे और इसके द्वारा परमेश्वर अपनी एक प्रजा खड़ी करेगा। अगर वो चाहेगा इस नाव में, अगर वो चाहेगा इस नाव में सिर्फ मैं अकेला रहूं, तो हालेलुया। पढ़िए 2:9 फिर से विश्वास के साथ। खड़े हुए अपने स्थानों पे सब लोग, विश्वास के साथ पढ़ना है। हाँ, विश्वास के साथ बदलना है अपने विचार, सोच को और इसको। हालेलुया। क्या करना है? विचारों में विश्वास करना है। अपने विचार को मसीह का क्या करना है? आज्ञाकारी बनाना है। हालेलुया। और भैया, ये पुस्तक अगर जो मसीह प्रेरणा, परमेश्वर की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो चलान कटेगा, बड़ा भारी बड़ा चलान कटेगा। चलान से बचने के लिए, गलत जो शासन है उससे बचने के लिए जरूरी है कि ये नियम जो है वो आपके मन में, आपके जीवन में कंठस्थ हो जाए, ताकि आपको कोई भ्रमित ना कर सके, ताकि आपको कोई ठग ना सके। ठग विद्या। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या करें? ये वचन पढ़िए। ये मत बोलिए अरे समाज तो मुझे अभी भी ऐसा ही देखता है। समाज गया तेल बेचने, आप उसके क्या नहीं हो? उस राज्य के हिस्से नहीं हो। आप क्या हो? पढ़िए, फिर से पढ़िए। कौन?
पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए जोर से। तुम एक चुना हुआ वंश। ऑनलाइन सारे लोग बोलेंगे तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। और इसलिए कि जितने जिसने तुम्हें अंधकार से, जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। सो यू बीन कॉल्ड टू रिप्रेजेंट हिम, यू बीन कॉल्ड टू, आप उसके गुण क्या करो, उसकी ज्योति को क्या करो, उसकी नमकीनियत को क्या करो, उसकी बातों को क्या करो, उसके शासन को क्या करो। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है हमें, क्या करना है हमें?